गुरुग्राम में रिहायशी सोसाइटियों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला सेक्टर 93 गुरुग्राम स्थित सिग्नेचर ग्लोबल की एक रिहायशी सोसाइटी का है, जहां सोसाइटी के निवासियों ने बुनियादी सुविधाएं न मिलने से नाराज होकर बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सोसाइटी के निवासी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याएं सामने रखी। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सोसाइटी में रहने के बावजूद उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। रतन लक्ष्मण प्रियंका ने बताया कि सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही कमजोर है। पूरी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए, जिसके कारण सुरक्षा को लेकर लोगों में डर का माहौल है। भाजपा खेड़कीदोला मंडल के अध्यक्ष वार्ड 3 की पार्षद रुचि कौशिक के प्रतिनिधि पुरुषोत्तम कौशिक भी मौजूद रहे। पुरुषोत्तम ने कहा है कि सोसाइटी के निवासी बार बार बिल्डर को शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने भी कई बार प्रबंधन से समस्याओं के हल का अनुरोध किया, लेकिन बिल्डर प्रबंधन गंभीरता से सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोगों के साथ हैं और लोगों के हक की लड़ाई में उनका पूरा समर्थन करेंगे। सोसाइटी के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे और प्रशासन से भी इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की। बिल्कुल काम नहीं करते। इवन एक दिन मेरे घर पे एक बंदा आके घंटी बजाता है और मैंने उसका रिजेक्ट कर दिया था अप्रूवल, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी। वो घर पे पहुंच गया, घंटी भी बजा दी, मैंने आके बात किया। वही जब मैंने बंदे को आने से ही रिजेक्ट कर दिया तो ये मेरे घर क्यों गया? कोई इंसिडेंट हो जाता तो आप जिम्मेदार। कह रहे मैडम यहाँ पे सिक्योरिटी को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली और वो बंदे ही नहीं है, हमारे मेंटेनेंस के बंदे खड़े हुए हैं। ये मेरा काम थोड़ी ना है कि मेंटेनेंस के बंदे खड़े हैं, कौन खड़े हैं? मैं तो पूरा मेंटेनेंस दे रही हूँ ना, पे कर रही हूँ ना। और रही बात उसकी इलेक्ट्रिसिटी की, जिस दिन बोर्ड का एग्जाम था पूरा दिन लाइट गायब थी और ऊपर से इन्होंने नीचे डीजे भी बजा दिया। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बार रेजिडेंट से पूछते हो कि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, नीचे आपने डीजे, पूरा घर घूं 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 कर रहा। उस दिन बच्चा कैसे पढ़ेगा? अगले दिन उसका एग्जाम है। एटलीस्ट इतना तो होता कि एक दिन अगले दिन छुट्टी हो तो एग्जाम दे सके। कोई, मुझे नहीं लगता कि रेजिडेंट से कोई अप्रूवल लेते होंगे ऐसे टाइम पे। कम से कम पूछ तो ले। बस नीचे वो 2-4 दुकानें लगा के खड़े हो जाएंगे, 200 रुपए का पिज्जा बेच दिया, 100 रुपए का ये बेच दिया, बस हर दूसरे दिन। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे रेजिडेंट्स ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि कल बोर्ड का एग्जाम है, नहीं नहीं तुम डीजे बजाओ। पानी ऐसा आता है वॉशरूम में, फ्लैश करने के बाद भी उसमें स्मेल आती रहती है। काला पानी आता है और स्मेल आती है। फ्लैश के बाद ज्यादा स्मेल आती है, एटलीस्ट फ्लैश के बाद ज्यादा स्मेल आती है। और गली के कुत्ते हमारे ऊपर घूमते रहते हैं। इनको अब हमारे बच्चे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमने बोला जाओ तुम नीचे खेल लो, हम भेज ही नहीं सकते। गली के कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं इतने। इनसे बात किया मैंने जाके, भाई गली के कुत्ते इतने घूमते रहते हैं कि हमने तो मैनेजमेंट को जी मेल कर दिया। सबसे बढ़िया है हम ताला लगा देते हैं मेंटेनेंस ऑफिस में और सारा पैसा खुद कलेक्ट करते। हम देखते हैं कैसे सिस्टम मैनेज नहीं होता। मेरे यहाँ पे आज से 5 महीने पहले चोरी हो गई, जिसमें कि मेरा काफी नुकसान हुआ है। लगभग 6-6.5 लाख रुपए की सोने की चोरी हुई है। ये सब यहाँ की लापरवाही की वजह से हुआ है। कोई कैमरे नहीं चलते यहाँ पे, सारे कैमरे बंद पड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पे। पुलिस प्रशासन ने भी कोई ऐसी खास हेल्प नहीं करी। मतलब यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। बिजली पानी से लेकर गंदा पानी आता है और गाड़ियों, कोई भी गाड़ी आ जाती है अंदर एंट्री कर जाती है, बाहर की गाड़ियां पार्क हो जाती है यहाँ पे। यहाँ के एनवायरो ऑफिस में शिकायत दर्ज करी थी, लेकिन उन्होंने बस एक आध छोटी मोटी वीडियो दिखा के मामले को शांत कर दिया। कहेंगे कि मतलब इतनी बुरी हालत हो रखी है इस सोसाइटी की, उसको सुधार करा जाए। इतने सारे काम बैलेंस पड़े हैं जो कि सोसाइटी करने को राजी ही नहीं है। पता नहीं, बस मेंटेनेंस के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई सर्विस नहीं देते हैं ये लोग। कम से कम 1500 फैमिलीज रह रही है यहाँ पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। देखो, ये प्रोटेस्ट इनकी एक जायज लड़ाई है बिल्डर के खिलाफ। बिल्डर जो है मैनिपुलेट कर रहा है चीजों को, DHBBN का नाम लेता है, लाइट नहीं देता है, खर्चे दिखाने लग रहा है, पैसे इनकी पॉकेट से, निवासियों की पॉकेट से पैसे लेना चाहता है एक्स्ट्रा। इसी चीज की एक जायज लड़ाई आज ये निवासी, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग साथी आज यहाँ इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। इसी विषय को ये पिछले कई दिनों से लेके चल रहे हैं, जिसमें बिल्डर के द्वारा एक ऐसी तानाशाही और एक ऐसे गुंडागर्दी टाइप से अपनी चीजें रखी जा रही है, जिसके साथ में अब इनके उसमें हम भी इनके शामिल है। और इस लड़ाई को जितना हो सकेगा उतना लड़ेंगे और आखिरी में जो इनकी डिमांड है, जो मांग है बिल्डर से, उसको मनवा के छोड़ेंगे, चाहे हमें चाहे जो मर्जी क्यों नहीं करना पड़ जाए।